समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता करके कोई गलती नहीं की थी। जब सभी ने कौशल प्रदर्शन के दौरान कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लेने से रोक दिया था, तब यह दुर्योधन ही था जिसने उसे अंग का राजा बनाकर उसका समर्थन किया और जीवन भर उसे अपना सबसे प्रिय मित्र माना। इसलिए कर्ण को लगा कि वह दुर्योधन का रानी है और उसने फैसला किया कि दुर्योधन का समर्थन करना ही उसका धर्म है और हमेशा उसकी पीठ पीछे उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति बना रहेगा। कर्ण की मृत्यु के बाद भी दुर्योधन ही था जिसने अपने अन्य भाइयों की मृत्यु की तुलना में अधिक शोक मनाया। कर्ण भाग्यशाली था कि उसे ऐसा मित्र मिला जो उसे उसके भाइयों से अधिक प्यार करता था। लेकिन यहाँ समस्या दुर्योधन से दोस्ती करने की नहीं थी, बल्कि दुर्योधन के साथ मिलकर उसके द्वारा किए गए सभी अधर्मों में शामिल होने की थी। वह उसके द्वारा किए गए सभी गलत कामों के लिए भी जिम्मेदार था। कि जब दुशासन द्रौपदी के पास आया तो कृष्ण ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यदि कृष्ण ने हस्तक्षेप किया होता तो शायद महाभारत युद्ध होता ही नहीं। जब द्रौपदी ने बाद में कृष्ण से पूछा कि वह उनकी सहायता के लिए जल्दी क्यों नहीं आए, तो कृष्ण ने समझाया, यह मेरी गलती नहीं थी। जब दुशासन तुम्हें लेने आ रहा था तब तुम्हें मुझे याद करना चाहिए था। इसके बजाय तुमने अपनी ताकत पर भरोसा किया और अकेले ही उसका सामना किया। यहाँ तक कि भरी सभा में भी जब तुम्हें घसीटा गया और अपमानित किया गया तब तुमने मेरे अलावा सभी से मदद मांगी। जब तुम्हारे पास मदद करने के लिए कोई नहीं बचा और जब तुमने खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया, तब जाकर तुमने मुझे पुकारा। मैं केवल द्वारका या वैकुंठ में नहीं रहता, बल्कि सच्चे भक्त के हृदय में रहता हूँ। अगर तुमने दुशासन के पास आते ही मुझे बुलाया होता तो मैं तुरंत। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी को किस मजबूरी के कारण 5 पुरुषों के साथ जीवन बिताना पड़ा? द्रौपदी, जो अपने पिछले जन्म में एक तपस्वी की बेटी थी, अपने विवाह न होने के कारण अत्यंत दुखी थी। इस निराशा से मुक्ति पाने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की ताकि उसे योग्य पति प्राप्ति का वरदान मिल सके। वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो भावनाओं में बहकर जल्दीबाजी में द्रौपदी ने 5 बार कह दिया, भगवान मुझे पति दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और उसे 5 पतियों का वरदान दे दिया। जब द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस वरदान को बदल दें, परंतु भगवान शिव ने कहा, एक बार दिया गया वरदान बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे जाकर यही वरदान द्रौपदी के भविष्य को बदलने वाला साबित हुआ। जब कुंती ने अनजाने में पांडवों को द्रौपदी को साझा करने का आदेश दिया, तब द्रौपदी को इसका पछतावा हुआ और उन्होंने खुद को सुधारना चाहा, परंतु भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि यह द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान है। यही कारण था कि द्रौपदी सिर्फ एक पुरुष से विवाह नहीं कर सकी और महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका निर्णायक साबित